बेगम होलम का जन्म साल 1970 में स्वीडन के एक छोटे शहर वेनसबर्ग में हुआ था। सन 1998 में बेगम होलम ने जो अपनी पढ़ाई स्वीडन में रहकर पूरी करी थी, 29 अप्रैल 1998 में वह नार्वे के शहर नार्विक में शिफ्ट हो गयी और थोड़े दिन बाद ही वे नार्विक के हॉस्पिटल में एक सहायक सर्जन बन गयी। लेकिन उनकी एक आदत थी, वे अक्सर काम के बाद इवनिंग में स्कीइंग करने जाती थी। लेकिन उन्हें क्या पता था, बेगम होलम की ये स्कीइंग करने की आदत थी उनकी जान को खतरा बन सकती है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। एक दिन पहाड़ी की ढलान से नीचे आते समय उनका कंट्रोल लूज होने लगा और वे झरने में जाकर गिरी और 80 मिनट तक पानी में सर्वाइव किया। लेकिन एक सवाल यहाँ उठता है, 80 मिनट एक आम इंसान को रहना पानी में शायद नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आखिर बेगम होलम ने 80 मिनट पानी में सरवाइव कैसे किया? उन्हें पानी में ऐसी क्या चीज मिली जिसकी वजह से वे 80 मिनट पानी में सरवाइव करी? क्या बेगम होलम आज भी जिंदा हैं? आइए समझते हैं इस छोटी सी वीडियो को। Anna Badenhol. छोटी सी वीडियो में तो बात है साल 1999 की। उस दिन नार्वे का मौसम कुछ ज्यादा ही ठंडा था, लेकिन बेगम होलम के लिए ये सब आम बात थी। उस दिन भी वह स्कीइंग करने निकली थी क्योंकि उन्हें स्कीइंग करना बहुत पसंद था। एक खास बात और थी दोस्तों, उनके जो पार्टनर थे यंगवे जोन्स, उनकी रिटायरमेंट पार्टी भी उसी दिन थी। लेकिन वह उस दिन भी वह इवनिंग में स्कीइंग करने निकली थी। वो जा रही थी मेरी फेल्केनबर्ग और टोरबिन निसीम के साथ नार्विक के बर्फ से ढके पहाड़ों के ऊपर। लेकिन अचानक से मोड़ से नीचे आते समय उनका कंट्रोल लूज होने लगता है और वो फिसलते फिसलते एक जमे हुए झरने की तरफ बढ़ने लगती है। इससे पहले उनके दोनों पार्टनर कुछ समझ पाते, उनका सिर एक 20 सेंटीमीटर जमे हुए बर्फ से टकरा जाता है और उनकी आधी बॉडी पानी के अंदर पहुंच जाती। केवल उनके पैर और इसकी ही बाहर दिख रही थी। उनके ऊपर बर्फीला पानी बह रहा था और उनका निचला भाग बर्फ में बुरी तरह से फंस चुका था। मेरी और टोरबिन ने पूरी कोशिश की उन्हें बर्फ से बाहर निकालने की, लेकिन वह भी कुछ नहीं कर पा रहे थे और लगभग 80 मिनट बाद उन्हें उस बर्फ से बाहर निकाला गया। लेकिन प्रॉब्लम तो यहाँ खड़ी हो गई कि जब उन्हें पानी से बाहर निकाला गया, उनकी सांस नहीं चल रही, उनका चेहरा नीला पड़ चुका था और उनकी बॉडी बुरी तरह बर्फ में जम चुकी थी। इसलिए उन्होंने तुरंत ही CPR देना शुरू कर दिया और हर सांस के बाद उन्हें लगता था कि उन्होंने बहुत देर कर दी है। लेकिन तभी वहां पर रेस्क्यू हेलीकॉप्टर भी पहुंच जाते हैं। लेकिन हेलीकॉप्टर के रास्ते के दौरान उन्होंने CPR देना नहीं छोड़ा और शाम के 9:10 पे वह यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में ले गए और कुछ डॉक्टरों ने तो उनका तापमान देख के ही कह दिया कि इनका बचना शायद इम्पॉसिबल है, क्योंकि उनका तापमान 13.7 डिग्री सेल्सियस था। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आपके मन में ये भी उठ रहा होगा कि अन्ना बेगम होलम ने यहाँ 80 मिनट सरवाइव कैसे किया? तो ये हुआ इस एयर पॉकेट की मदद से, जो अक्सर अन्ना बेगम होलम अपने साथ ले जाती थी और उन्हें क्या पता था यही पॉकेट उनकी जान बचा सकता है। लेकिन उनके गुरु यंगवे जोन्स ने हार नहीं मानी और पूरे हॉस्पिटल की टीम के साथ उन्हें CPR देना शुरू कर दिया। उन्हें बाईपास मशीन लगाई, उनका खून धीरे धीरे गर्म करने लगे और 4.5 घंटे की मेहनत उन्हें रंग लाई। एक मशीन में थोड़ी एक धड़कन दिखाई दी, उन्होंने आंखें खोली और इस पूरी दुनिया को दोबारा से देखा। लेकिन इस हादसे के बाद वह एकदम ठीक नहीं हुई दोस्तों, क्योंकि उन्हें 4 महीने उसी हॉस्पिटल में रहना पड़ा। शुरुआत में उनके हाथ पैर सुन्न थे और नसें धीरे धीरे काम कर रही थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आज वे पूरी तरह से ठीक हैं। लेकिन एक सवाल जो आपके मन में आ रहा होगा, क्या अन्ना बेगम होलम अभी भी जिंदा हैं? तो इसका जवाब है हाँ, वह आज भी नार्विक में रहती हैं और एक सफल डॉक्टर के रूप में काम करती हैं। लेकिन आपने ये वीडियो एंड तक देख ली है तो कमेंट में ये ज़रूर बता के जाना कि अगली वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए।